बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम राघव था। राघव जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। उसकी बड़ी बड़ी दांतें और तेज पंजे थे। उसके गुस्से से पूरा जंगल कांपता था। एक दिन राघव जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे सो रहा था। वह पूरा थका हुआ था क्योंकि उसने पूरे दिन शिकार किया था। सूरज की तेज रोशनी पेड़ के ऊपर से छनकर उसके शरीर पर पड़ रही थी। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें गहरी थीं। वह पूरी तरह से सो रहा था। इसी दौरान एक छोटी सी चूहिया नाम की मीरा उसी पेड़ के पास से गुजर रही थी। मीरा दिन भर अपने घर के लिए खाना इकट्ठा करती थी। वह बहुत छोटी सी चूहिया थी, मगर दिल में बहुत बड़ी उम्मीदें और साहस था। जैसे ही मीरा पेड़ के पास आई, वह गलती से शेर के पैरों के नीचे फंस गई। मीरा डर के मारे कांपने लगी। उसने देखा कि शेर के भारी पैर उसके ऊपर थे और वह हिल नहीं पा रही थी। कृपया शेर महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मीरा डरते हुए बोली। मैं इतनी छोटी हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो एक दिन मैं आपकी मदद करूँगी। राघव ने उसे हंसते हुए देखा और बोला, तुम मुझे कैसे मदद कर सकती हो, छोटी सी चूहिया, तुम्हारी मदद से मुझे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मीरा ने उम्मीद नहीं छोड़ी और बोली, कृपया शेर महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी न कभी आपकी मदद जरूर करूंगी। राघव ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसकी छोटी सी दुआ पर विचार किया। आखिरकार उसने मीरा को छोड़ दिया और कहा, जा, लेकिन याद रखना, तुम मुझसे कभी मदद की उम्मीद मत करना। मीरा कृतज्ञता से उसकी ओर देखा और फुर्ती से भाग गई। कुछ दिन बाद राघव जंगल में शिकार करते हुए एक जाल में फंस गया। यह जाल बहुत मजबूत था और राघव ने जितनी बार कोशिश की, वह बाहर नहीं निकल सका। उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने जोर जोर से दहाड़ना शुरू किया। जंगल के बाकी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई भी उसे मदद देने के लिए पास नहीं आया। शेर की दहाड़ सुनकर मीरा दूर से आई। वह शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर दौड़ी चली आई। मीरा ने शेर को देखा और कहा, राघव, क्या तुम्हारी मदद की जरूरत है? राघव ने जवाब दिया, तुम एक छोटी सी चूहिया हो, तुम्हें मेरी मदद कैसे करनी है? मैं जाल में फंसा हूँ, मैं अब बाहर नहीं निकल सकता। अगर आप मुझे अपना भरोसा देंगे तो मैं जाल को काट दूंगी, मीरा ने कहा। राघव को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मीरा की बातों में कुछ ऐसा था जो उसे शांत कर गया। उसने कहा, ठीक है, तुम्हारे हाथ में मेरी जिंदगी है। मीरा ने तुरंत जाल के पास जाकर उसे काटना शुरू किया। उसकी छोटी सी दांतें तेजी से जाल के तंतुओं को काटने लगी। धीरे धीरे जाल टूटने लगा। कुछ ही समय में राघव पूरी तरह से मुक्त हो गया। राघव ने मीरा की ओर देखा और कहा, तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो। मैं गलत था, तुम बहुत बड़ी बहादुर हो और तुमने मुझे बचाया। मीरा मुस्कुराई और कहा, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया। कभी भी छोटा या कमजोर नहीं समझो, क्योंकि कभी भी किसी के लिए मदद की जरूरत आ सकती है। राघव ने सिर झुकाकर मीरा को धन्यवाद कहा। वह अब समझ गया था कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय किसी छोटे से प्राणी से भी मदद मिल सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी की मदद को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मदद कभी भी बड़ी या छोटी नहीं होती, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी समस्या में छोटे से छोटे प्रयास से भी बड़े परिणाम मिल सकते हैं।